दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला गया रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के इस पहले मुकाबले में आईपीएल के इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। जी हां दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स के सामने विराट कोहली की टीम आरसीबी खड़ी थी। रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में आरसीबी के कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और इसी के साथ ही चेन्नई की टीम को पहले बॉलिंग करने का आमंत्रण दिया। आरसीबी की तरफ से रनों की बारिश करने के इरादे से दो विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस मैदान में उतरते हैं। मैदान में उतरते ही इन दोनों बल्लेबाजों ने धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। खास करके दोस्तों, कप्तान फाफ डुप्लेसिस काफ़ी शानदार लय में नजर आ रहे थे। पहले ही ओवर में एक शानदार चौका लगाकर बेहतरीन शुरुआत करी। उसके बाद पारी के दूसरे ओवर में ही दो और चौके लगाकर डुप्लेसिस ने अपने इरादे साफ कर दिए कि आज वो बहुत ही खतरनाक अंदाज में बैटिंग करने वाले हैं। फाफ डुप्लेसिस रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पावर प्ले के हर एक ओवर में चौके लगा रहे थे। लेकिन दोस्तों, पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मुस्तफिजुर ने दो बड़े झटके एक साथ दे दिए। चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर सेट बल्लेबाज डुप्लेसिस को रचिन रविंद्र के हाथों कैच आउट करवा दिया। डुप्लेसी 23 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें उन्होंने 8 चौके लगाए थे। डुप्लेसिस के आउट होने के बाद इसी ही ओवर में मुस्तफिजुर ने रजत पाटीदार को 0 रन के स्कोर पर MS धोनी के हाथों विकेट के पीछे कैच आउट करवा दिया। रजत पाटीदार बिना खाता खोले पवेलियन वापस लौट गए। पाटीदार के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल मैदान में उतरते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए दीपक चाहर ने ग्लेन मैक्सवेल को MS धोनी के हाथों कैच आउट करवाकर आरसीबी को तीसरा बहुत बड़ा झटका दे दिया। मैक्सवेल अपना खाता भी नहीं खोल पाए। दूसरी तरफ विराट कोहली अकेले मैदान में खड़े रह गए। 3 विकेट जल्दी गिर जाने की वजह से आरसीबी की पारी पूरी तरह से लड़खड़ा गई थी। हालांकि विराट कोहली एक छोर पर खड़े थे। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए कैमरन ग्रीन आते हैं और विराट कोहली के साथ मिलकर आरसीबी की पारी को आगे बढ़ाते हैं। पावर प्ले समाप्त होने तक आरसीबी की टीम 3 महत्वपूर्ण विकेट खो चुकी थी। आरसीबी टीम का स्कोर 40 रन के पार हो चुका था। आरसीबी की टीम पूरी तरह से दबाव में आ चुकी थी। कैमरून ग्रीन और विराट कोहली के बीच थोड़ी बहुत साझेदारी जैसे ही पनपती है। पारी के 12वें में गेंदबाजी करने आए मुस्तफिजुर ने एक बार फिर विराट कोहली को रचिन रविंद्र के हाथों कैच आउट करवा के आरसीबी को चौथा झटका दे दिया। विराट कोहली 20 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। आरसीबी की टीम बहुत ही बुरे संकट में फंस चुकी थी। विराट कोहली के आउट होने का दुख कम नहीं हुआ था कि 12वें ओवर की चौथी गेंद पर कैमरन ग्रीन आउट हो जाते हैं। ग्रीन 22 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इस समय आरसीबी की टीम का स्कोर 78 रन हो चुका था। आरसीबी की टीम अपने 5 विकेट खो चुकी थी। 2 नए बल्लेबाज अनुज रावत और दिनेश कार्तिक अब आरसीबी की बल्लेबाजी को संभाल रहे थे। यह दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। जहां इस पिच पर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज फ्लॉप साबित हुए, वहीं पर दिनेश कार्तिक और अनुज रावत लंबे लंबे छक्के और चौके लगा रहे थे। आरसीबी की लड़खड़ाती हुई पारी में इन दोनों बल्लेबाजों ने जान डाल दी। 17 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी की टीम का स्कोर 130 रन हो चुका था। अनुज रावत और दिनेश कार्तिक के बीच 50 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। अनुज रावत धीरे धीरे अपने अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे। 19वें ओवर में अनुज रावत ने 2 लंबे लंबे छक्के लगाए। कुल मिलाकर 20 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी की टीम 173 रन के स्कोर तक पहुंच गई थी। लास्ट में आकर अनुज रावत ने 48 और दिनेश कार्तिक ने नाबाद 38 रन की पारी खेली। चेन्नई सुपर किंग्स को जीतने के लिए निर्धारित 20 ओवरों में 174 रनों की जरूरत थी। चेन्नई की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के साथ न्यूजीलैंड के ढाकड़ बल्लेबाज रचिन रविंद्र मैदान में उतरते हैं। पहले ही ओवर में गायकवाड़ ने मोहम्मद सिराज को 2 चौके मारकर चेन्नई को एक बढ़िया शुरुआत दिलाई। दूसरे ओवर में रचिन रविंद्र ने भी 1 चौका मारकर अपना खाता खोला। दोनों ही खिलाड़ी पावर प्ले में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे।